हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल बहुत ज़्यादा मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैडम जो हमारा वॉच टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमको वॉच टाइम वहाँ पर मिल रहा है, लेकिन हमारे जो अर्न वाले ऑप्शन में, मोनेटाइज वाले टैब में हमारा वॉच टाइम जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं क्यों आपका वॉच टाइम कम हो रहा है। तो आज के वीडियो में आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर होने वाले हैं कि कौन सा वॉच टाइम जो है वो आपको देखना चाहिए, कौन सा वॉच टाइम हमारे में ऐड होना चाहिए। तो सब कुछ डिटेल आज आपको बताऊंगी। फुल वीडियो वॉच कर लेना। जिसका भी वॉच टाइम कम हो रहा है, जो लोग भी परेशान हैं, हर नया क्रिएटर अभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो वॉच टाइम है वो काउंट नहीं हो रहा है। किसी किसी का वॉच टाइम जो है मोनेटाइजेशन के टैब में ऐड नहीं हो रहा है और किसी का जो ऐड हो चुका है तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इन चीजों पे बात करेंगे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो वॉच टाइम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है या फिर ऐड नहीं हो रहा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर उसमें कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पहले मैं आपको बेसिक चीजों से शुरू करती हूँ ताकि जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वॉच टाइम कहाँ देखना है, कौन सा वाला वॉच टाइम जो है वो आपका माना जाता है मोनेटाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले क्राइटेरिया बता देते हैं कि जब भी आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आप लोगों के पास एक क्राइटेरिया होता है जिसमें आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, वो भी 365 डेज में। अब अगर 365 डेज के बाद आपका जो वॉच टाइम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और आप लोग टेंशन में आ जाते हैं कि हमारा वॉच टाइम जो है वो कम क्यों हो रहा है। क्योंकि जैसे ही आप YT स्टूडियो खोलते हैं तो उसके जो ओवरव्यू में आपको सामने जो डैशबोर्ड दिखता है उसमें जो आपको वॉच टाइम और व्यूज दिखते हैं वो आपके होते हैं 28 डेज के। जो अभी 28 डेज के जो आपके में शो कर रहे हैं, आप लोग क्योंकि आपका ध्यान वो 28 डेज पर जाता ही नहीं है, आप लोग सोचते हैं कि ये जो वॉच टाइम है यही हमारा टोटल वॉच टाइम है। और जब वो फिर धीरे धीरे 28 डेज के बाद कम या ज़्यादा होता है तो आप लोगों को लगता है या तो कम हो रहा है और या तो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये वॉच टाइम सिर्फ 28 डेज का है। आपको फाइनल वॉच टाइम कहाँ से देखना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। जो लोग शॉर्ट्स बनाते हैं उनके लिए क्राइटेरिया अलग होता है। उनके 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज चाहिए आपको 3 मंथ में। ये होता है शॉर्ट्स के लिए क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें आप तीनों फॉर्मेट पे काम करते हैं, आप लॉन्ग वीडियो भी डालते हैं, आप शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं और आप लाइव स्ट्रीम भी लेते हैं, तो आपको एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो आप लॉन्ग वीडियो डालते हैं और जो आप लाइव स्ट्रीम लेते हैं उससे जो आपको वॉच टाइम मिलता है वो आपका वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होता है। तो जो YT स्टूडियो के डैशबोर्ड में दिखा रहा है वो है 28 डेज का, और जो मोनेटाइजेशन के लिए आप देखते हैं अर्न वाले ऑप्शन में जो मोनेटाइज टैब होता है वहां पर आपका टोटल सब्सक्राइबर, टोटल वॉच टाइम और टोटल आपके जो व्यूज हैं शॉर्ट्स के लिए वो यहाँ पर शो करता है। तो यही फाइनल माना जाता है मोनेटाइजेशन के टाइम पे। यहाँ पर जितना भी वॉच टाइम दिख रहा है वही वॉच टाइम आपका फाइनली माना जाएगा। अब बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हमारे मोनेटाइजेशन टैब में वॉच टाइम जो है वो ऐड हो गया था लेकिन अब धीरे धीरे वहां से कम हो रहा है। अगर वो 28 डेज वाले में अगर आप देख रहे हैं वहां से कम हो रहा है तो समझ में आता है कि 28 डेज में अगर आप अब नेक्स्ट 28 डेज का जब आएगा तो धीरे धीरे वो डिक्रीज हो सकता है। अगर आपका कोई वीडियो वायरल चला गया तो वहां पर इंक्रीमेंट भी आप देख सकते हैं। अगर कम हो रहा है मतलब पिछले 28 डेज में आपके अच्छे व्यूज आए होंगे, जो अभी जो व्यूज डाउन चल रहे हैं इसके आपके वहां पर कम दिखा रहा है। और वही अगर मोनेटाइजेशन टैब में आपका जो वॉच टाइम है वो कम होता है तो उसके कुछ कारण होते हैं। उन सभी कारणों को ध्यान से सुन लीजिए, कहीं आपका वो कारण तो नहीं है और आप लोग वैसे ही परेशान हो रहे हैं कि हमारा वॉच टाइम क्यों कम होता जा रहा है। तो पहला कारण ये है कि अगर आपने पहले कोई वीडियो डाला था या लाइव स्ट्रीम ली थी, पहले आपने उसको पब्लिक कर दिया था और उसका वॉच टाइम आपको मिल गया था, लेकिन बाद में कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों के बाद आपको लगा कि नहीं ये वीडियो अच्छा नहीं बना है या उसमें कुछ आपको कोई भी परेशानी थी, तो आपने वो वाला जो वीडियो था या लाइव स्ट्रीम थी उसको या तो आपने डिलीट कर दिया या आपने अनलिस्टेड कर दिया या पब्लिक कर दिया। तो उससे क्या होता है ना, वो जो वॉच टाइम जो वीडियो वो चल गया था उसमें जितना भी वॉच टाइम आपको मिल गया था वो आपके मोनेटाइजेशन वाले टैब में काउंट हो गया था, ऐड हो गया था। लेकिन जब आपने उसको प्राइवेट कर दिया या फिर डिलीट कर दिया तो वो यूट्यूब जो है 4-5 दिन के बाद जब यूट्यूब अपडेट करता है तो उसमें से वो वॉच टाइम को रिमूव कर देता है, माइनस कर देता है, क्योंकि वो वीडियो आपने हटा दिया है। इसके लिए अब उसका जो वॉच टाइम मिला था वो वहां से माइनस हो जाता है। लेकिन दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो आप ज्यादातर अगर आप शॉर्ट्स डालते हैं, आप लॉन्ग वीडियो नहीं डालते हैं, तो आपका जो YT स्टूडियो का ओवरव्यू वाला ऑप्शन है, जो फ्रंट स्क्रीन आपकी दिखती है,
वहाँ पर अगर आप ज़्यादा शॉर्ट्स डालते हैं तो शॉर्ट्स का वॉच टाइम भी वहाँ पर दिखता है और आपके व्यूज़ दिखते हैं। तो आपको लगता है कि नहीं, शॉर्ट्स से भी हमको वॉच टाइम मिल रहा है और ये वॉच टाइम आपको दिखता है कि अरे ये तो अच्छा खासा हमको वॉच टाइम मिला हुआ है। लेकिन जब आप अर्न वाले ऑप्शन में देखेंगे तो वहाँ पर वो कोई आपको वॉच टाइम दिखता ही नहीं है, वहाँ पर आपका वॉच टाइम जो है कम का कम ही रहता है। तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आज आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं तो शॉर्ट्स वीडियो में जो भी वॉच टाइम मिलता है वो आपको YT स्टूडियो के ओवरव्यू वाले ऑप्शन में तो दिखेगा, लेकिन वो मोनेटाइजेशन के लिए ऐड नहीं होता है। इसके लिए अर्न वाले ऑप्शन में जो मोनेटाइज टैब है वो वहाँ पर ऐड नहीं होता है। इसके लिए अगर आप शॉर्ट्स ज़्यादा डालते हैं तो आपको वॉच टाइम की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने व्यूज़ की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आपको व्यूज़ से अपना क्राइटेरिया पूरा करना है। 3 मंथ में आपको 10 मिलियंस व्यूज लाने हैं। तो वॉच टाइम की टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स पे काम करते हैं। और अगर आप दोनों फॉर्मेट में काम करते हैं तो आपको सिर्फ लॉन्ग वीडियो और लाइव स्ट्रीम का ही वॉच टाइम मिलेगा, और जो शॉर्ट्स का है उसमें आपको वॉच टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके व्यूज काउंट होंगे। अब तीसरा कारण यह है कि अगर बहुत सारे लोग गूगल एड से अपने वीडियो को प्रमोट कर देते हैं, क्योंकि प्रमोट का ऑप्शन वहां पर आता है, तो कुछ पैसे दे करके हम गूगल एड्स में अपने उस वीडियो को चलवा सकते हैं। किसी भी एक वीडियो को ऐड करके हम वो ऐड के थ्रू, मतलब लोगों के वीडियोस में हमारे वीडियो का ऐड चलेगा। तो आप लोगों को लगता है कि हमने तो प्रमोट करा दिया है, अब हमारा जो वीडियो है उस पर अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे। लेकिन मोनेटाइजेशन के टाइम पे जो गूगल एड्स में चला हुआ जो आपका वीडियो है उसमें आपको पहले तो व्यूज मिलते हैं, वॉच टाइम भी मिलता है, लेकिन वो व्यूज और वॉच टाइम जो मोनेटाइजेशन के टैब में वो वाले व्यूज और वॉच टाइम काउंट नहीं होते हैं जो कि आपने गूगल एड से अपने वीडियोस को प्रमोट करा करके लिए थे। इसलिए भी आपका वॉच टाइम, अगर आपने इस तरीके का कुछ काम किया है तो भी आपका वॉच टाइम जो है वो कम होता जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 1 साल से पुराना अगर आपका चैनल है और आपने वीडियो कोई 1 साल पहले डाला था और उसमें आपके बहुत अच्छे व्यूज आए थे, बहुत अच्छा उससे आपको वॉच टाइम मिला था, तो जब आपके चैनल को 1 साल हो गया है तो उससे जो वॉच टाइम मिला हुआ है वो धीरे धीरे वो माइनस होता जाएगा, क्योंकि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तो वॉच टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 365 दिन के अंदर का यहाँ पर वॉच टाइम आपके 4000 घंटे होने चाहिए। तो 365 दिन से ऊपर जब आपका चैनल चला जाता है तो वो जो आपको वॉच टाइम मिला हुआ था उन दिनों का जो 1 साल से पहले का था वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। और आपको समझ में नहीं आता है और आप लोग सोचते हैं कि हमारा वॉच टाइम कम क्यों हो रहा है, जबकि हम रेगुलर काम कर रहे हैं, रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं। तो इन सभी कारणों से आपका जो वॉच टाइम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आप सोच सकते हैं कि इनमें से कौन सी गलती या कौन सा चीज़ें आपने की है जिससे आपका वॉच टाइम जो है वो कम होता जा रहा है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता थी वो आप ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी आप चैनल के देखते हैं ओवरव्यू वाले ऑप्शन में, वहां पर आपको डेली का अपडेट होता है। जो भी आपका व्यूज है, वॉच टाइम है, जो भी चीजें हैं, सब्सक्राइबर है, वहां डेली अपडेट होती है। लेकिन जब अर्न वाले ऑप्शन में जब आप आते हैं, वहां पर मोनेटाइज टैब में आप देखते हैं तो वहां पर आपको ये डेट लिखी हुई है, वहां पर 4-5 दिन बाद ही आपका जो वॉच टाइम है वो अपडेट होता है। तो ये जो अर्न वाला ऑप्शन है वो 4-5 दिन पीछे चलता है, इसलिए आपको लगता है कि वहां पर अगर ज़्यादा शो कर रहा है तो यहाँ पर हमारा कम क्यों है, यहाँ पर अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4-5 दिन बाद वो अपडेट होगा। यूट्यूब जो है एक मशीन लर्निंग सिस्टम है जिसको कि अपडेट होने में, पूरी प्रोसेस करने में, पूरी चेकिंग करने में उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। इसके लिए यहाँ पर वो डेली अपडेट नहीं करता है, 4-5 दिन का गैप हो जाता है। इसलिए आप लोगों को जो कंफ्यूजन होता है कि वहां पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो हम कौन सा वॉच टाइम माने। तो जब ये अर्न वाले ऑप्शन के मोनेटाइज टैब में आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम दिखाने लगेगा और 1000 सब्सक्राइबर, तो वो खुद ही आपको जब 4-5 दिन बाद अपडेट होगा और वहाँ पर पूरी लाइन जो आपकी ब्लू से भर जाएगी, तब वो खुद ही अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपके में इनेबल हो जाएगा और यूट्यूब खुद ही आपको एक मेल भेजता है कि अब आपका क्राइटेरिया पूरा हो गया है और आप मोनेटाइजेशन के लिए या यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं, आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जब भी आपका क्राइटेरिया पूरा होगा, इसमें अगर 4-5 दिन बाद भी शो हो रहा है तो यूट्यूब आपको मेल करेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना ही। और आज आपके जितने भी डाउट थे कि हमारा वॉच टाइम कम क्यों हो रहा है, हमारा वहाँ पर अलग यहाँ पर अलग क्यों है, कौन सा वॉच टाइम हम माने, तो ये वाला जो है
जिस तरीके से मैंने बताया है ये वॉच टाइम आप देखिए, और अगर आपका कम हो रहा है तो वो किन कारणों से हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मोनेटाइजेशन के लिए आपका कौन सा वॉच टाइम एलिजिबल होगा और कौन सी चीज़ें आपको देखनी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही और वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।